झारखंड के धनबाद जिले के बागमारा इलाके में हुई एक दुखद खान दुर्घटना के बाद झारखंड के विधायक जयराम महतो ने घटनास्थल का दौरा किया है। यह दुर्घटना अवैध खनन के दौरान चाल खनन स्थल की छत धंसने से हुई थी। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह हादसा जमुनिया नामक स्थान पर हुआ, जहां अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा था। विधायक जयराम महतो ने घटनास्थल पर पहुंचकर मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अवैध खनन माफिया मृतकों के शवों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई, इसे लेकर अभी भी सटीक जानकारी नहीं है। कुछ रिपोर्टों में 9 से 15 मजदूरों के मारे जाने की आशंका जताई गई है, जबकि कुछ अन्य सूत्रों ने ये संख्या कम बताई है। ये भी आरोप लगे हैं कि प्रशासन इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है और पुलिस ने शुरू में किसी भी हादसे से इनकार किया था। यह दुर्घटना झारखंड में अवैध खनन से होने वाली मौतों का एक और उदाहरण है, जिसके लिए अक्सर प्रशासन और खनन माफियाओं की मिली भगत को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जयराम महतो के अलावा गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और विधायक सरयू राय जैसे अन्य नेताओं ने भी घटनास्थल का दौरा किया। हाल ही में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर उनके पैतृक गांव नेमरा से रांची तक एक पैदल मार्च निकाला गया। यह पदयात्रा राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। पदयात्रा का उद्देश्य शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करना था। यह यात्रा 3 दिनों तक चली और 7 सितंबर को रांची के राजभवन पहुंची। वहां संगठन के सदस्यों ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उनके पैतृक गांव की मिट्टी और एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि शिबू सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के संस्थापक थे, का निधन 4 अगस्त को हो गया था। उनके निधन के बाद से ही उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। झारखंड विधानसभा में भी इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। झारखंड के धनबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक अज्ञात शव को बोरी में भरकर कचरे के ढेर में फेंक दिया गया और फिर उसे आग लगा दी गई। ये घटना धनबाद के मुनीडीह ओपी क्षेत्र में हुई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने मुनीडीह रेलवे स्टेशन के पास के जंगल में कचरे के ढेर में आग जलती देखी। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आग एक बोरी में लगी हुई थी और उसमें से मानव शरीर के अंग दिखाई दे रहे थे। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि शव एक युवक का था, जिसे बुरी तरह जला दिया गया था। शव की पहचान मिटाने के लिए उसे जलाया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार हत्या कहीं और की गई थी और बाद में शव को सबूत मिटाने के उद्देश्य से यहां लाकर जलाया गया था। पुलिस अब आसपास के क्षेत्रों में गुमशुदा लोगों की शिकायतों की जांच कर रही है, ताकि शव की पहचान की जा सके और इस जघन्य अपराध के पीछे के अपराधियों को पकड़ा जा सके। झारखंड में सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग (पीटीएम) का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पहल में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी शामिल होने की अपील की है। इस पीटीएम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ाना है। इस बैठक में शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बच्चों की शिक्षा, उनके प्रदर्शन और स्कूल की गतिविधियों पर चर्चा होगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद स्थापित हो सके, जिससे छात्रों के शैक्षणिक विकास में मदद मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अपील का मकसद जनप्रतिनिधियों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ना है, ताकि वे जमीनी स्तर पर शिक्षा की स्थिति को समझ सकें और इसमें सुधार के लिए योगदान दे सकें। यह कदम बच्चों के नामांकन, उनकी शिक्षा पूरी करने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा। झारखंड के दुमका जिले में एक 13 साल की नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। ये घटना तब हुई जब वो आरोपी के घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब वो गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसका जबरन गर्भपात भी करा दिया। ये मामला तब सामने आया जब पीड़ित लड़की ने किसी तरह अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर झारखंड में मानव तस्करी और बाल श्रम के साथ साथ नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची पुलिस ने एक बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसे शहर के एक इलाके में लड़कियों के हॉस्टल से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में हॉस्टल के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची के एक गर्ल्स हॉस्टल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है।
इस सूचना के आधार पर पुलिस ने हॉस्टल पर छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस ने पाया कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने हॉस्टल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच जारी। पुलिस के अनुसार ये रैकेट हॉस्टल के मैनेजर और कुछ अन्य लोगों द्वारा चलाया जा रहा था। वे गरीब और जरूरतमंद लड़कियों को हॉस्टल में रहने का लालच देकर इस धंधे में धकेलते थे। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। झारखंड के घाटशिला विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के लिए बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने विशेष रूप से पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती को इस उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है? दिवंगत विधायक की सीट। घाटशिला विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है। बेटे की दावेदारी। माना जा रहा है कि दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन इस उपचुनाव में झामुमो के उम्मीदवार हो सकते हैं। जमशेदपुर के कपाली थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक की पहचान प्रिंस के रूप में हुई है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात प्रिंस से इरफान और उसके साथियों ने रंगदारी की मांग की थी। जब प्रिंस ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने उस पर फायरिंग कर दी। हमलावरों ने कुल 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली सीधे प्रिंस के शरीर में लगी। गोली लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर के गोविंदपुर जलापूर्ति योजना से लगभग 1.5 लाख लोगों को पानी की सप्लाई बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। इसका मुख्य कारण संवेदक जेमिनी इंटरप्राइजेज को बकाया राशि का भुगतान न होना है। मुख्य बिंदु: बकाया भुगतान। संवेदक का कहना है कि उन्हें पिछले 11 महीनों से पेयजल विभाग द्वारा बकाया भुगतान नहीं मिला है। कर्मियों पर संकट। बकाया भुगतान न होने के कारण कंपनी के 35 कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। पानी बंद करने की चेतावनी। संवेदक ने विभाग को बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया है और अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो वे जलापूर्ति ठप करने के लिए मजबूर होंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और सरकार केवल ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में लगी हुई है, जबकि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। मुख्य आरोप: बढ़ते अपराध। रघुवर दास ने कहा कि पूरे झारखंड में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हर जिले में हत्या, लूट और चोरी जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। भ्रष्टाचार। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बालू और कोयला की अवैध लूट में शामिल है। पुलिस की निष्क्रियता। उनका कहना है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। महिलाओं और आदिवासियों की सुरक्षा। दास ने कहा कि अबुआ राज हेमंत सोरेन सरकार में न तो महिलाएं सुरक्षित हैं और न ही आदिवासी। ये टाटा मोटर्स द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। कंपनी ने जमशेदपुर प्लांट में अपने एलपी लो प्रेशर ट्रिम लाइन को पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित कर दिया है। इसका मतलब है कि इस यूनिट में केवल महिलाएं ही काम करेंगी। इस पहल का उद्देश्य नारी शक्ति को बढ़ावा देना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। कंपनी का मानना है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित कर सकती हैं। टाटा मोटर्स के अनुसार इस कदम से कंपनी में महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें नए कौशल सीखने का मौका मिलेगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस पहल को लेकर समाज में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। लोग इसे महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में एक अच्छी पहल मान रहे हैं।